Hello, my dear young friends. How are you? I hope you all will be fine and happy. And you are most welcome in Renu's channel, Nayab Thoughts in English, and myself, Renu. और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश. इट सो हैपेंड यू नो दैट इट इज़ योर सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन. और इसके हम MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं. नंबर 1, हु वॉज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बैंकर. तो करेक्ट आंसर है आर्किटेक्ट, वह वास्तुकार थे. विच सब्जेक्ट हॉरर डिड ही सी इन हिज नाइटमेयर. अपने कौन से सब्जेक्ट के डर को वो अपने बुरे सपने में देखते थे? मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी. करेक्ट आंसर है मैथ्स. डिड ही स्टडी सीरियसली इन स्कूल. क्या वो स्कूल में गंभीर रूप से पढ़ाई करते थे? नो, येस, डोंट नो, नन. तो करेक्ट आंसर है नो. वो स्कूल में सीरियसली पढ़ाई नहीं करते थे. इन विच ही यूज टू टेक इंटरेस्ट. वह किस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे पढ़ाई को छोड़कर? गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स, ऑल द अबव. करेक्ट आंसर है ऑल द अबव्स. पढ़ाई को छोड़कर गेम्स, इधर उधर दौड़ने में और चुटकुलेबाजियों में और प्रैंक्स, दूसरों पर मजाक करने में वह समय ज़्यादा बिताना पसंद करते थे. हाउ डिड ही पास द एग्जामिनेशन. वह अपने एग्जामिनेशन में को कैसे पास करते थे? बाय चीटिंग, बाय कॉपिंग, ओपन बुक्स, ओपन नोटबुक्स. और चीटिंग करके, किसी की कॉपी करके, और ओपन किताबें खोलकर या नोटबुक्स खोलकर. तो कॉपिंग और चीटिंग में बेटा फ़र्क है. चीटिंग का मतलब है कि कभी किसी से कुछ देख लिया, कभी किसी से कुछ पूछ लिया. कॉपिंग का मतलब है किसी का बिल्कुल कॉपी करना. तो इसमें करेक्ट आंसर है बाय चीटिंग, नकल करके. हुज एडवाइस चेंज हिज लाइफ. किसकी सलाह ने उनकी ज़िंदगी बदल दी? टीचर, मदर, आंट, प्रिंसिपल. तो करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल की एडवाइस ने उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया. प्रिंसिपल ने क्या एडवाइस दी थी? दैट ही शुड राइज एंड स्टडी. कि उन्हें अब उठना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए. वॉज हफीज़ फादर अलाइव. क्या हफीज़ के फादर जिंदा थे? येस, नो, डोंट नो, नन. तो आंसर करेक्ट है नो. उनके फादर जिंदा नहीं थे. उनकी मदर जो है उनको नर्चर करती थी. हु पेड हिज फीस इन द स्कूल. स्कूल में उनकी फ़ीस को कौन भरता था? मदर, आंट, टीचर, प्रिंसिपल. करेक्ट आंसर है मदर. उनकी मदर स्कूल में फ़ीस भरती थी. हाउ मच डिड ही गेट इन सीनियर सेकेंडरी क्लास एग्जामिनेशन. तो सीनियर सेकेंडरी क्लास एग्जामिनेशन में उनको कितनी परसेंटेज मिली, जबकि वो प्रिंसिपल की एडवाइस पर घर बैठ के खूब पढ़े थे, मैदान में उन्होंने पैर भी नहीं रखा था? 40%, 50%, 60%, 70%. करेक्ट आंसर है उनकी मेहनत के 50% आए थे. हाउ डिड ही रिमेंबर थिंग्स. वह चीज़ों को कैसे याद रखते थे? थ्रू बुक्स, थ्रू टीचर्स लेक्चर, थ्रू फोटोग्राफ, थ्रू नोटबुक्स. तो करेक्ट आंसर है थ्रू फोटोग्राफ. वह फ़ोटो अगर देख लेते थे तो उस फोटो को याद रख करके उन्हें हर चीज़ याद रहती थी. टीचर का पढ़ाया उन्हें कुछ याद नहीं रहता था. वॉट डिड ही फील व्हेन टीचर्स पुल हिम अप इन द क्लास. उन्हें कैसा महसूस होता था जब टीचर उन्हें पनिशमेंट देते थे क्लास में डेस्क पर खड़ा करके और केन से पिटाई करते थे? फेल्ट नथिंग, बिकेम इमोशनल, क्राइड, लाफ्ड. करेक्ट आंसर है फेल्ट नथिंग. उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था क्योंकि वो तो सिर्फ खेल के मैदान के बारे में सोचते थे. विच डिस्ट्रैक्शन डिड ही क्रिएट. उन्होंने एक दिन कौन सी परेशानी खड़ी की थी? created chaos, created noise, played चोर पुलिस, none. करेक्ट आंसर है played चोर पुलिस. 1 घंटे तक अपने फ्रेंड्स के साथ चोर पुलिस खेलते रहे. हाउ डिड ही मैनेज वॉचिंग मूवी एंड फूड ऑन सैटरडे. उन्होंने, क्योंकि हर सैटरडे को उनको परमिशन होती थी सब बच्चों को कि वो टाउन जाएं और फिल्म देखें, मूवी देखें, तो उस दिन उन्होंने मूवी देखने के लिए और भोजन के लिए सैटरडे को क्या मैनेज किया? collected money from 40-50 students, borrowed from teachers, stole from the office, none. Correct answer है collected money from 40-50 students
40-50 स्टूडेंट्स से पैसा इकट्ठा करके टाउन दौड़ गए, वहाँ मूवी भी देखी और जी भर के जो उन्हें अच्छा लगा वो खाया। Why were students willing to get his books from for following year? बेटा ये for है, FOR कर लेंगे आप इसे। They were almost brand new without any reason because teacher told them none. करेक्ट आंसर है दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले खोलते थे, बिल्कुल नई कोरी किताबें उनकी होती थी, इसलिए स्टूडेंट्स उनकी किताब लेना चाहते थे। आफ्टर गेटिंग 50% व्हाट डिड ही वांट टू ज्वाइन? 50% लेने के बाद उन्होंने क्या ज्वाइन करने का सोचा? पुलिस, बैंक, आर्मी, स्कूल। उन्होंने करेक्ट आंसर है आर्मी को ज्वाइन करने का सोचा। वेयर डिड ही गेट एडमिशन फॉर ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन करने के लिए उन्होंने कहाँ पर एडमिशन लिया? हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, जय हिंद कॉलेज। उन्होंने करेक्ट आंसर है जय हिंद कॉलेज, मुंबई में उन्होंने एडमिशन लिया। विच लैंग्वेज डिड ही टेक इन कॉलेज? कॉलेज में उन्होंने कौन सी लैंग्वेज ली? फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश। उन्होंने करेक्ट आंसर है जर्मन लैंग्वेज ली। हालांकि फ्रेंच उन्होंने स्कूल में 7 साल पढ़ी थी, लेकिन उन्हें 7 वर्ड्स भी इसके नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने फ्रेंच ना लेके जर्मन ली। वाई हैड ही टू टेक फ्रेंच अगेन? उन्हें दोबारा फ्रेंच क्यों लेनी पड़ी? ही डिड नॉट लाइक जर्मन, उन्हें जर्मन पसंद नहीं थी। हिज फ्रेंच टीचर डाइड, उनके फ्रेंच के टीचर की डेथ हो गई थी। ही लाइक टू फ्रेंच, और वो फ्रेंच को पसंद करते। ही डिड नॉट ही लाइक टू ही लाइक्ड फ्रेंच आना चाहिए बेटा, नन। और तो करेक्ट आंसर है हिज फ्रेंच टीचर डाइड, उनके फ्रेंच के टीचर की डेथ हो गई थी। हु हेल्प्ड हिम इन लर्निंग फ्रेंच? किसने उनकी हेल्प की फ्रेंच को सीखने में? हिज टीचर, हिज कज़न, हिज मदर, हिज प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर है उनकी कज़न ने उनकी हेल्प की फ्रेंच सीखने में। वेयर डिड ही गो टू लर्न फ्रेंच? और फ्रेंच सीखने के लिए वे कहाँ जाया करते थे? इन हिज कज़न्स हाउस, इन आर्किटेक्ट्स ऑफिस, इन हिज स्कूल, इन द इंस्टीट्यूशन। करेक्ट आंसर है इन आर्किटेक्ट्स ऑफिस, क्योंकि वहाँ उसके कज़न जो थे उसके हस्बैंड काम करते थे। What did he say about window drawing in architect's office? वहाँ उन्होंने देखा कि एक आर्किटेक्ट जो है वो विंडो का डिज़ाइन बना रहा था, ये बहुत एडवांस विंडो डिटेल था, तो उन्होंने क्या कहा ये विंडो का ड्राइंग देख करके? इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज गुड, इट इज़ इनकम्प्लीट, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है ए, इट वॉज रॉन्ग। उन्होंने कहा कि ये विंडो डिज़ाइन गलत है। हिज ओपिनियन अबाउट विंडो ड्राइंग वॉज राइट और रॉन्ग? उनका जो विचार था विंडो ड्राइंग के बारे में वो सही था कि गलत था? इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज राइट, इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड, नन। तो आंसर है बी, इट वॉज राइट। वह बिल्कुल सही थे, जो उन्होंने कहा था विंडो डिज़ाइन गलत है तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। हु टोल्ड हिम टू लीव एवरीथिंग? किसने कहा कि सब कुछ छोड़ दो? सब कुछ छोड़ने का मतलब कॉलेज या सब कुछ पढ़ाई, सब कुछ कॉलेज छोड़ दो। कज़न, कज़न्स हस्बैंड, मदर, नन। करेक्ट आंसर है कज़न्स हस्बैंड, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हफीज़ जो है वो ड्राइंग बनाने में और मैप बनाने में, वास्तुकारिता में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उन्हें एक हाउस का डिज़ाइन बनाने के लिए दिया। उन्होंने उसको बहुत सक्सेसफुली किया और भी ड्राइंग्स दिए, तो उनकी इस स्किल को देखकर कज़न के हस्बैंड ने कहा कि कॉलेज छोड़ दो और आर्किटेक्चर कॉलेज को ज्वाइन कर लो। और उनके 50% थे, तो वहाँ पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि अगर तुम इससे एंट्रेंस को क्लियर कर लोगे तो ही मैं एडमिशन दूंगा, अदरवाइज़ वहाँ पर 80-85% वाले ही आते थे। विच ग्रेड डिड ही गेट इन एंट्रेंस एग्ज़ाम? एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें कौन सा ग्रेड मिला? ए प्लस, बी प्लस। तो करेक्ट आंसर है ए प्लस, उनको ए प्लस मिला। व्हाट वॉज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड? उनके फ्रेंड का क्या नाम था जो कि ऑफिस में थे? बहराम, दिवेचा, मनोज, पारस, नन। तो उनके फ्रेंड का नाम था बहराम दिवेचा। नेम द टीचर हु प्रेज्ड हिज स्केचेस? उस टीचर का नाम बताइए जो कि उनके स्केचेस को की प्रशंसा करते थे। मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, मिसेस वर्मा, मिसेस ठाकुर। तो करेक्ट आंसर है मिसेस गुप्ता। हिज क्लास टॉपर्स वर डूइंग? उनके जो क्लास के टॉपर्स थे वो तो बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, पर उनकी क्लास के जो टॉपर थे वो क्या कर रहे थे? स्पेशल जॉब, हाई क्लास जॉब, स्मॉल जॉब, ऑर्डिनरी जॉब।
तो करेक्ट आंसर है ऑर्डिनरी जॉब। वे सब साधारण नौकरियां कर रहे थे। व्हाट डिड ही यूज टू सेट द बटन ऑफ द शर्ट? जब किसी स्टूडेंट की लड़ाई करते वक्त या फिर खेलते वक्त कमीज़ के बटन टूट जाते थे, तब वो बटन को कैसे लगाते थे? किस चीज़ से लगाते थे? चॉक, डस्टर, प्लास्टिक, आयरन। तो वो लगाते थे चॉक से, और ब्लेड से काट करके चॉक से जो है चॉक का एक बटन बनाकर लगा देते थे। विच रूल डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय? एक स्कूल बॉय होने के नाते उन्होंने कौन कौन से नियमों को तोड़ा था? डिड नॉट स्टडी, बिहेव बैडली। ये बच्चे बिहेव की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे आप, एच के बाद ए आएगा। बंक द क्लास। तो ये सभी ऑल द अबव जो है आंसर करेक्ट है। When was Hafiz कॉन्ट्रैक्टर बोर्न? एक कॉन्ट्रैक्टर वर्ड काट देंगे आप। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का जन्म कब हुआ था? 1950, 1960, 1970, 1980। तो करेक्ट आंसर है 1950। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेसन का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर का हम एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।